बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 14 जो है हमारा ट्रांसपोर्ट वाला, उसका जो एम कैट का पोर्शन है वो हम देखते हैं। ठीक हो गया ना। एम कैट के जो पास पेपर हैं पिछले 11 साल के, 2011 से लेकर 2020 तक, 2017 में 2 पेपर हुए थे, वो भी इसमें शामिल हैं, मतलब 11 पेपर हुए टोटल। देखिए पहले शुरू में क्या था, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों क्या थे, इकट्ठे थे। मतलब चैप्टर 13 और 14 वाला जो ट्रांसपोर्ट का पोर्शन था वो इकट्ठा था। सही है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट यूजुअली रिसीव, जो राइट एट्रियम है उसके अंदर कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड आता है पूरी बॉडी से, और ऑक्सीजनेटेड कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक हो गया। पल्मोनरी वेन वाहिद ऐसी वेन है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये देखें, ये हम बुक के ऊपर देखते हैं, ये कहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर है 313, हार्ट वाले टॉपिक के अंदर ये मौजूद है। देखिए यहां उसने शो किया हुआ है, जो राइट एट्रियम है, द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक हो गया ना। जो राइट एट्रियम है उसके अंदर क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिल्टर्ड ब्लड कहां पर होता है, बेसिकली किडनी के अंदर फिल्टर होता है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास 250, लार्जेस्ट लिम्फ डक्ट कॉल्ड द थोरेसिक लिम्फ डक्ट ड्रेन्स इनटू, जो सबसे बड़ी लिम्फ डक्ट है वो कहाँ जाकर ड्रेन करती है, सबक्लेवियन वेन है। ठीक हो गया। ये बुक की लाइन है, पेज 325 पर दिया हुआ उसने, ये हमारे पास सबसे ऊपर दिया हुआ। थोरेसिक लिम्फ डक्ट जो सबसे बड़ी डक्ट है, विच ओपन्स इनटू सबक्लेवियन वेन। देखें याद रख लें, ये क्या है, एग्जैक्टली बुक की लाइन है। ठीक हो गया ना। तो आपने ये चीजें क्या करनी है, बुक की लाइन वाली भी याद करनी है। एम कैट में कोई जो बायो वाला पोर्शन होता है कोई इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं होता। इसके अंदर जो लॉजिकल क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, ये भी क्या है, रट्टे वाली बात है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उसी तरह आपने क्रैम करना है। 251 है, विच प्रोटीन प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है क्या, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला एक लेक्चर देख सकते हैं, ब्लड वाला। ठीक हो गया, वहां आपको समझ आ जाएगी ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। पेज नंबर 310 पर दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। यहां पर देखें, द प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड 75% बाय द एल्ब्यूमिन, 25% बाय ग्लोबुलिन। ठीक हो गया ना। तो सबसे ज्यादा शेयर किसका है, एल्ब्यूमिन का है, 75% तक। ठीक हो गया। एग्जैक्टली बुक की लाइन है तो वहां से आपने इन्फर कर लेना है कि सबसे ज्यादा कौन रोल प्ले करता है, एल्ब्यूमिन है। 252 है, द टाइप ऑफ ए ग्रेन्यूलोसाइट विच स्टे इन ब्लड फॉर फ्यू आवर एंड देन एंटर द टिश्यू एंड बिकम मैक्रोफेज और मोनोसाइट। ठीक हो गया। ये भी बुक की लाइन है, 308 पेज पर है, यहां पर उसने मेंशन किया हुआ। देखें, monocytes stay from 10 to 20 hours in the blood then enter the tissue and become tissue macrophage। कौन है, मोनोसाइट्स है। ठीक हो गया। ये क्या है, ए ग्रेन्यूलोसाइट है, व्हाइट ब्लड सेल की जो टाइप है उसमें से ए ग्रेन्यूलोसाइट है। ये लेक्चर सुनने से पहले आपको चैप्टर 14 याद होना चाहिए। ठीक हो गया ना, तभी फायदा देगा, वरना आप चीजें भूल जाएंगे आपको। मोनोसाइट है। 254 है, मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, याद रख लें। ठीक हो गया। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, गायब हो जाता होता है। लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर शुरू में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही रेड ब्लड सेल बड़ा होता है, मैच्योर होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस गायब हो जाता है। रेड ब्लड सेल के अंदर जो शुरू में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 4 पोर्स होते हैं। ये न्यूक्लियस वाला जो टॉपिक है चैप्टर 4 में, वहां पर दिया हुआ है, शुरू में क्या होते हैं, 4 पोर्स होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव नहीं होता, इसलिए इसके अंदर क्या है, पोर्स थोड़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस गायब हो जाता है। न्यूक्लियस गायब होगा, इस वजह से रेड ब्लड सेल डिवाइड नहीं होते। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, 4 महीने होगा, फिर उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ना न्यूक्लियस होगा, ना ही ये डिवाइड होंगे। इन अ नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड। 55% जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा का होता है। देखें यहां पर हमारे पास दिया है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 55% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा होगा। बाकी जो 45% बनता है वो क्या होगा, ब्लड सेल्स होते हैं।
विच वेन हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पहले भी मैंने आपको बताया, पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है। आमतौर पर वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लू कलर होता है ना इनका, लेकिन पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 318 पेज पर उसने शो किया हुआ, ये बताया हुआ, ये हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर उसने बताया हुआ, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट टू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन, मतलब इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास 258 है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट, कितना है एवरेज लाइफ स्पैन, सबको पता है 4 महीने होता है या 120 दिन है। ठीक हो गया, ये रेड ब्लड सेल वाले टॉपिक में दिया हुआ। 259 ये भी एग्जैक्टली क्या है, आपने क्रैम करना है, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी एम्प्टी द लिम्फ इनटू द ब्लड स्ट्रीम एट द सबक्लेवियन वेन। देखिए ये रिपीट हो रहा है, पहले 250 नंबर वाला एमसीक्यू था और अब ये रिपीट हो रहा है। देखिए ये 2013 में आया ना, ठीक हो गया। ये 250 वाला हम देखते हैं ये कहाँ आया जनाब, 250 वाला कौन से ईयर में आया, 2011 में, मतलब एक साल छोड़कर उससे नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। समझ आ गई बात की। उसके नेक्स्ट है जनाब 260 है, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय, एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट कैसे करते हैं, दरमियान में वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक हो गया ना। ये हार्ट के अगर आप डायग्राम देखें, आपको याद हो तो उसके अंदर ये दिया हुआ था, ये देखें, ये हार्ट है, ये एट्रियम है और ये दूसरा एट्रियम है, ये दरमियान में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, 3 इसके फ्लैप हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये इन दोनों को अलग करता है। ठीक हो गया, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है। और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, इनके दरमियान क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इसके दरमियान क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, याद रख लेना आपने। हिस्टामीन इज सिक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, बेजोफिल ऐसे सेल हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास टेबल दिया हुआ ब्लड वाला, उसके अंदर उसने ये डिटेल से बताया हुआ है। ये देखिए, ये ब्लड वाला टॉपिक है हमारे पास। न्यूट्रोफिल जो है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है, ये 62% है वाइट सेल्स का। बेजोफिल है, ठीक हो गया, लेस देन 1% है। ये 2 काम करते हैं, रिलीज हेपरिन, हेपरिन रिलीज करेंगे, हेपरिन का काम क्या है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। और हिस्टामीन है, हिस्टामीन क्या काम करती है, विच काजेज इन्फ्लेमेशन, एलर्जी काज करती होती है। ठीक हो गया, तो हेपरिन और हिस्टामीन दोनों कहां से आते हैं, बेजोफिल से आते होते हैं, याद रख लेना। बेजोफिल सेल प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामीन और हेपरिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट न्यूमरस, देखें वही बात आ गई ना, 62% न्यूट्रोफिल, ये अभी हमने देखा पीछे। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द पल्मोनरी वेन, ये पीछे हमने अभी देखा ना, ये रिपीट हो गया। देखें 2014 में ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। पहले ये कहां पर आया है जनाब, पल्मोनरी वेन 2012 के अंदर आया, एक साल छोड़कर ये रिपीट हो गया। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, याद रख लें, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सी होती है, फिब्रिनोजिन जो पार्ट ले रही होती है। प्रोथ्रोम्बिन सिर्फ हेल्प कर रहा होता है, प्रोथ्रोम्बिन इटसेल्फ उसके अंदर शामिल नहीं होता। फिब्रिनोजिन क्या होती है, शामिल होती है। समझ आ गई, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ये फिर रिपीट हो गया 2015 में, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक हो गया। The flaps of tricuspid valves are attached to the muscular extension of right ventricle known as papillary muscle. Right ventricle की extension है papillary muscle, उसके साथ tricuspid valve क्या होते हैं, attach होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, 313 पेज पर उसने शो किया हुआ है। देखिए कॉर्डी टेंडनी है यहाँ पर, these flaps are attached with fibrous cords called chordae tendini to the papillary muscle which are extension of the walls of the right ventricle। ठीक हो गया। तो ये जो फ्लैप हैं पेपिलरी मसल के थ्रू अटैच है। पेपिलरी मसल वो किसके साथ अटैच है, कॉर्डी टेंडनी। यहां पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, स्मूथ मसल का ऑप्शन है, इंटरकॉस्टल मसल और स्केलेटल मसल, तो ये तीनों नहीं है, सिर्फ पेपिलरी मसल है। वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल एंड लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड। ठीक हो गया, 314 पेज पे दिया हुआ। Heartbeat cycle start when electrical impulses are generated from SA node, sinoatrial node है,
ठीक हो गया ना। यहां से क्या होती है, बेसिकली स्टार्ट हो रही होती है। ये देखिए, द हार्ट बीट साइकिल्स डिस्क्राइब अबव स्टार्ट्स व्हेन द साइनोएट्रियल नोड, जो SA नोड है एट द अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम सेंड्स आउट इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस। ठीक हो गया ना, SA नोड से जब इंपल्सिस जाएंगी तो ये स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 13 चैप्टर से, ये है 14 चैप्टर। 270 ग्रेन्युलोसाइट आर, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर 3 है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। ये जो ब्लड वाला टेबल है 309 पेज पर, वो आपने देख लेना। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन द क्लोज्ड सैक विच सराउंड द हार्ट इज पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स क्या होता है, अराउंड, इर्द गिर्द, कार्डियम मीन्स हार्ट। ठीक हो गया। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम ये हार्ट की अपनी वॉल्स हैं, अपनी दीवारें हैं। ठीक हो गया ना। पेरिकार्डियम क्या होता है, उसके अराउंड मौजूद होती है और इसको क्या करती है, ओवर एक्सटेंशन से बचाती है। देखें, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट और क्या करते हैं, एनक्लोज इन डबल मेम्ब्रेनस सैक, उसको क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। ये क्या काम करता है, प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, ज्यादा फैलाव से बचा लेता होता है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, कॉर्डी टेंडनी आर फाइब्रस कॉर्ड्स अटैच विद ट्राइकस्पिड वाल्व आर ऑफ हार्ट। ये ऊपर हमने देखा था ना, पेपिलरी मसल वाला एक जो आया था, ये पेपिलरी मसल। ठीक हो गया, पेपिलरी मसल और कॉर्डी टेंडनी ये किसके साथ अटैच है, ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ अटैच है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। ये भी पहले एमसीक्यू आ चुका है। बाइकस्पिड वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने देखा है। ये देखें, यहाँ डायग्राम में क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके दरमियान क्या है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पेज है, देखें 278 है, इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन द वॉल्व ऑफ एओर्टा आर्टरीज, इसके अंदर मौजूद होता है, वेन्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसके अंदर इलास्टिक फाइबर नहीं होते। ठीक हो गया। ये जो टेबल दिया हुआ कंपैरिजन वाला, उसके अंदर ये उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये देखिए यहां पर नो मसल और इलास्टिक फाइबर। ठीक हो गया ना। ये ऊपर किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैपिलरीज को। तो कैपिलरीज के अंदर बेसिकली क्या चीज है, मसल, नो मसल और इलास्टिक फाइबर, मतलब ये इलास्टिक चीजें या मसल्स मौजूद नहीं है इसके अंदर। उसके नेक्स्ट है हमारे पास, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट प्रोड्यूसेस हेपरिन। हेपरिन कौन प्रोड्यूस करता है, बेसोफिल। पहले हमने देखा था बेसोफिल क्या प्रोड्यूस करता है, हेपरिन और हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है। हेपरिन का काम क्या था, ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है। फिब्रिनोजिन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है। ये दोनों ऑपोजिट काम है इनके, याद रख लेना। द थोरेसिक लिम्फ डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम ओपन इनटू सबक्लेवियन वेन। ये पहले 2 मरतबा आ चुका है, 250 MCQ और 259। ठीक हो गया। 2017 में ये रिपीट हुआ दोबारा। देखें अब डायग्राम है, इन ECG QRS वेव रिप्रेजेंट, याद रख लें। P वेव कब होती है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। QRS कब होगी, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। T वेव कब होती है, जब रिकवरी सिस्टोल होता है। सही हो गया। ये हमारे पास डायग्राम है हार्ट की, उसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है ECG की जो डायग्राम है। ये देखिए P, QRS और T, ये देखिए ऊपर मेंशन है ना। एट्रियल सिस्टोल में P वेव है, QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल में है, और जब डायस्टोल हो, जब रेस्ट की फॉर्म में हो, तो T होता है। ये नीचे उसने दिया हुआ। When the ventricles are recovering from contraction, तो क्या होती है, T wave occur when ventricles are recovering from contraction। देखें ये जो डायग्राम्स हैं वो भी आपने करनी होती हैं साथ साथ, और नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी तरह तैयार करनी है। सही हो गया। बहुत सारे MCQ यहीं से आते होते हैं, जैसे ये डायग्राम आई हुई है 2017 के MCQ के अंदर। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास है MCQ 288 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्युलोसाइट सेल। इनमें से कौन सा क्या है जनाब, ए ग्रेन्युलोसाइट है। देखें न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट। ये देखें, ये यहाँ गलत ऑप्शन लगा, सॉरी। लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट बेसिकली क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है। 2017 में ये रीटेक हुआ था, मतलब 2 पेपर हुए थे 2017 में।
उसके नेक्स्ट है 289, बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ हार्ट। बाइकस्पिड वाल्व अभी पीछे हमने देखा था लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, ये भी रिपीट है क्वेश्चन। 290, कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकंड, ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया। ये मोस्टली चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देखें 2017 तक जो सिलेबस था उसमें सिलेबस क्या था, थोड़ा सा लिमिटेड था, इस वजह से चीजें रिपीट हो रही थी। तो उसके बाद जो 18-19 में उन्होंने सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। चैप्टर 14 में पहले जो प्लांट वाला पोर्शन था वो नहीं था, लेकिन अब वो पोर्शन सारा का सारा इंक्लूडेड है। मतलब चैप्टर 14 पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा जब आपने एंट्री टेस्ट देना है, MCAT देना है, ठीक हो गया ना। इसलिए क्या करना है, आपने पूरा पोर्शन करना है। आगे हम 2018, 19 और 20 का पेपर देखेंगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगा फर्क, जो डिफरेंस है वो नजर आएगा। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड 7 to 9% है। सही हो गया ना, ये पीछे हमने पहले देखा है 306 पेज पर उसने मेंशन किया हुआ था। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड कितनी है, 7 to 9% है, ठीक हो गया। यहां पर ये हमारा 2017 तक जो थे वो कंप्लीट है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास 2018 का MCAT पेपर। अब देखें इम्यूनिटी वाला पोर्शन शुरू में अलग था। इम्यूनिटी जो आखिरी 2 पेज हैं 26 और 27, 326-27 पेज हैं इम्यूनिटी, ये अलग से पोर्शन था। ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल या ट्रांसपोर्ट इन मैन, वो अलग पोर्शन था, ठीक हो गया। इम्यूनिटी के भी क्या है, हर साल तकरीबन 5 या 6 MCQ आते थे। देखें 2011 1, 2, 3, 4 और ये 5 MCQ हैं, फिर आगे 12 शुरू हो गया। तो क्या थे, 5 MCQ तकरीबन आते थे इम्यूनिटी वाले में से। ट्रांसपोर्ट वाले में से 6 MCQ आते थे, सही हो गया। तो 11 MCQ आते थे टोटल चैप्टर 14 से। जैसे ही आगे सिलेबस थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया तो इसकी वेटेज भी उन्होंने क्या कर दी है, कम कर दी है। अब तक तकरीबन 8 MCQ आते हैं। जब लेटेस्ट जो पेपर है 29 नवंबर को हुआ है, 29 नवंबर 2020 को, वो हम देखेंगे तो फिर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इसको। इम्यूनिटी है, थाइमस ग्लैंड इज इवॉल्व्ड इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये देखिए 326 पेज है, येलो बॉक्स के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है। ये हमारे पास येलो बॉक्स है, उसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है थाइमस ग्लैंड इज एसेंशियल इन मेकिंग टी सेल्स, ठीक हो गया ना। टी सेल्स के लिए थाइमस ग्लैंड लाजमी है, और इसका नाम भी टी सेल्स क्यों है, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड के अंदर बन रहे होते हैं। और जो बी सेल्स हैं उनका नाम क्यों है, वो बर्सा ऑफ फेब्रिशियस के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक हो गया ना। बर्ड्स के अंदर होता है एक बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, वहां से डिस्कवर किए थे, इस वजह से उनको क्या कहते हैं, बी सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू बॉडी। पैसिव इम्यूनिटी कोई भी हो, असल काम कौन करता है, एंटीबॉडीज करती हैं। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक हो गया ना। तो पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या इंजेक्ट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज। यहां पर एक और ऑप्शन भी आ सकता था, पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या इंजेक्ट करते हैं, एंटी सीरम। क्या आना था, एंटी सीरम। सीरम नहीं आता, सिर्फ क्या आना था, एंटी सीरम। कि एंटी सीरम के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, ऐसा सीरम है जिसके अंदर मौजूद होती हैं एंटीबॉडीज। ये देखें यहां पर उसने दिया हुआ है कि क्या होगा, एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरा। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसमें से अगर फिब्रिनोजिन जो है, ब्लड क्लॉटिंग जो है प्रोटीन, उसको अगर निकाल दें तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा, सीरम बन जाता है, ठीक हो गया। और एंटी सीरम इज अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। अगर सीरम के अंदर एंटीबॉडीज डाल देते हैं वो क्या कहलाता है, एंटी सीरम कहलाता है। समझ आ गई ना बात की। ये येलो बॉक्स सॉरी उसके अंदर दिया हुआ सारा। उसके नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे ऑफर। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सा डिफेंस सिस्टम है, फिजिकल बैरियर है। ये यहां पर ऊपर हम शो किया हुआ है, फिजिकल बैरियर स्किन प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। स्किन भी और म्यूकस मेम्ब्रेन ये दोनों किसके अंदर आते हैं, फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। उसके नेक्स्ट है हमारे पास इमीजिएट प्रोटेक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैसिव इम्यूनिटी। याद रख लें पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इमीजिएट होती है। देखें यहां पर उसने दिया पैसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज इमीजिएट। समझ आ गई कि अगर फौरन काम करना है तो पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज बाहर से लगाते होते हैं।
और जैसे स्नेक बाइट हो, हेपेटाइटिस है, टेटनस जो है आमतौर पर, सही हो गया, उसके लिए क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। द इम्यूनिटी इन विच टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। टी सेल से रिलेटेड कौन सी होती है, सेल मीडिएटेड। बी सेल से रिलेटेड होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक हो गया, ये देखें टी सेल्स हैं हमारे पास, टी सेल अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो क्या होती है, सेल मीडिएटेड है। ठीक हो गया, और अगर बी सेल करेंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। बी से ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है और टी से हमारे पास क्या बनता है, बेसिकली सेल मीडिएटेड। एंटीजन इज अ फॉरेन प्रोटीन और एनी अदर मॉलिक्यूल विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये बुक की लाइन है एग्जैक्टली, ये देखें यहां पर दिया हुआ एंटीजन की डेफिनेशन है। एंटीजन और इम्यूनोजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस ऑफन अ प्रोटीन विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक हो गया, तो इस लिहाज से क्या है, आपने बुक की लाइंस को एग्जैक्टली याद रखना है, जिसको रट्टा मारना कहते हैं, क्रैम्प करना है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट। कौन सा लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, याद रख लेना। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। टी लिम्फोसाइट नहीं बनाते। टी लिम्फोसाइट बिकम मैच्योर एंड कंपिटेंट अंडर थाइमस ग्लैंड। ये रिपीट हो गया, ठीक हो गया, पहले भी आया, येलो बॉक्स ऊपर हमने देखा था। 473 जो एमसीक्यू है वो आया हुआ है। 481 है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये पहले हमने देखा ना, फिजिकल बैरियर है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, रिपीट हो गया। स्नेक बाइट इज ट्रीटेड विद विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, पैसिव है। ठीक हो गया, ये यहां पर दिया हुआ है। पैसिव इम्यूनिटी वाले में हेडिंग के अंदर क्या दिया हुआ है, स्नेक बाइट या वेनम जो है उसके लिए क्या है, पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर कौन से कंपोनेंट इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, कौन से कंपोनेंट हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। पीछे हमने देखा था इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एंटीबॉडीज हैं, ये भी रिपीट हो गया। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक हो गया, 326 पेज पर है। वेरिएबल पार्ट जो है, ये देखें, ये देखें, ये डायग्राम है एंटीबॉडी की, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, यहां उसने बताया हुआ है वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द लाइट चेन एंड अपर रीजन ऑफ हैवी चेन्स डिटरमाइन विच एंटीजन विल बाइंड टू दैट पार्टिकुलर एंटीबॉडी। ठीक हो गया, कि ये जो वेरिएबल पोर्शन है ये बताता है आपको कि कौन सा पोर्शन वहां पर अटैच होता है। तो ये क्या है, बुक जो चीज डायग्राम है उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपने अच्छी तरह पढ़नी है। सही, जो वेरिएबल पोर्शन है, ये देखें, ये है ना, ये सी वाला कांस्टेंट पोर्शन है, वी वाला क्या है, वेरिएबल पोर्शन है। ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सी एंटीबॉडी किस एंटीजन के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टू आइडेंटिकल लाइट चेन एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन्स इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये भी कहां दिया हुआ है, इसके अंदर रेड के अंदर दिया हुआ है, देखें, हैवी चेन्स लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। वैसे भी डायग्राम के अंदर ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये भी डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये भी डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक हो गया, उसके नेक्स्ट है इन द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विच पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय वेरिएबल चेन। ठीक हो गया, कौन सा पोर्शन है, लोअर रीजन, मिडल रीजन, इन बिटवीन चेन या अपर रीजन। ये देखें यहां डायग्राम के अंदर उसने बताया अपर रीजन ऑफ द हैवी चेन। ठीक हो गया, ये जो अपर रीजन है, ये ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला यहां पर ये क्या करता है, ये वाला रीजन है बेसिकली। ठीक हो गया ना, जो वेरिएबल चेन है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इन्वेडिंग सेल बाय लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट। कौन से लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो है बेसिकली वो प्रोड्यूस करते होते हैं। टी लिम्फोसाइट से कौन सी है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स किससे होता है, बी से। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज एंटीजन, वेरिएबल पार्ट। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिपीट हो गया। देखें इम्यूनिटी वाले में चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडी, एंटी सीरम और एंटी वेनम सीरम। जब एंटीबॉडीज हम बाहर से लगा रहे हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक हो गया ना, एक्टिव नहीं हो सकती, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, नेचुरली इंड्यूस्ड ये नहीं हो सकती। पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, इंड्यूस नहीं हो सकती। पैसिव इम्यूनिटी इंड्यूस्ड नहीं हो सकती, याद रख लेना। इंड्यूस से क्या मुराद है,
कि उसने स्टिमुलस दिया है, बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी। इंड्यूस का वर्ड जब आएगा इसका मतलब क्या है, बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। पैसिव के अंदर बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करती। 491 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। थाइमस है ये इन्वॉल्व होता है टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, प्रोटीन की बनी हुई है एंड मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 चेन्स हैं। ठीक हो गया, ये देखें डायग्राम में, ये 2 हैवी हैं और 2 लाइट चेन्स हैं, टोटल 4 चेन्स हो गई हैं। नेक्स्ट है इन डैश रेस्पॉन्स बी सेल प्रोड्यूस। बी सेल किसके अंदर इन्वॉल्व है, ह्यूमरल के अंदर। बी सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल दैट सिंथेसाइज एंटीबॉडी। ठीक हो गया, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाते हैं और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। सेल मीडिएटेड किसके केस में है, टी के केस में। हार्मोनल नहीं है, ह्यूमरल है, याद रख लेना डिफरेंस। पैसिव इम्यूनिटी इज यूज्ड अगेंस्ट टेटनस, ये डिजीज दी हुई है टेटनस। ठीक हो गया, ये सेकंड ईयर में है, अगर आपने पहले पढ़ी हुई था सेकंड ईयर किया हुआ है, अगर नहीं तो सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे टेटनस। ये यहाँ पर बुक के अंदर भी दी हुई है। टेटनस, हेपेटाइटिस, रेबीज, स्नेक बाइट, वेनम, इसके लिए क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स आर नेम्ड ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, ये पहले हमने देख लिया। रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। देख लें, याद रख लें, जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन क्या होता है, किसी दूसरे बंदे की चीज किसी दूसरे में लगा देना। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, किसी और की किडनी आपकी बॉडी में लगा दी जाती है। अब जो किडनी बाहर से लगाई है वो बाहर के सेल है ना, फॉरेन सेल्स हैं, तो टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सही हो गया, ये देखें टी सेल्स के अंदर उसने बताया हुआ है रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यू इन केस ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट, दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड। ठीक हो गया। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। देखें एंटीबॉडीज क्या है, इंजेक्ट की गई हैं, इसको क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, इंजेक्शन लगाते होते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव के अंदर क्या होता है, इंजेक्शन लगता होता है नॉर्मली। और नेचुरल पैसिव कैसे होगी, जो मदर है उसके मिल्क के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। और जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है उस दौरान भी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, मदर के ब्लड से बच्चा जो है उसके ब्लड के अंदर मूव ऑन कर जाती होती है। ये क्या होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट है टू कम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक। ये देखिए ये तीनों आ गई है ना, जो अभी हमने देखी है उसको क्या कहते हैं, पैसिव है। एक्टिव नहीं हो सकती, एक्टिव आर्टिफिशियल नहीं हो सकती, ह्यूमरल नहीं है। ह्यूमरल में क्या है, बी मतलब एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है ना, बी लिम्फोसाइट, तो वो बॉडी के अंदर बनते हैं। तो पैसिव में क्या है, बाहर से हम लगा रहे होते हैं, इसलिए ह्यूमरल भी नहीं होती। इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स आर बॉन्डेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये रिपीट हो गया। वेरिएबल अमीनो एसिड सीक्वेंस इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर फाउंड इन बोथ लाइट चेन्स ओनली, बोथ हैवी चेन्स ओनली, 1 हैवी चेन 1 लाइट चेन, बोथ हैवी एंड लाइट चेन। मतलब दोनों जो चेन्स हैं हैवी की और लाइट की उसके ऊपर मौजूद है। देखें ये पहली चेन है, ये दूसरी चेन है, इसके ऊपर भी वेरिएबल पोर्शन है, इसके ऊपर भी वेरिएबल, इसके ऊपर भी वेरिएबल, इसके ऊपर भी वेरिएबल, मतलब तमाम चेन्स के ऊपर क्या है, वेरिएबल पोर्शन मौजूद है। ठीक हो गया, तो ये बाकी तीनों गलत हो गए और ये ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन 4। ये रिपीट हो गया। सेल सर्वाइव फॉर फ्यू डेज एंड दे सीक्रेट ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडी इन द सेल, टिश्यू, फ्लूइड और लिम्फ। प्लाज्मा सेल ऐसे सेल हैं जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। देखें सीक्वेंस देख लें, बी लिम्फोसाइट से बनते हैं प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल से क्या बनती हैं, एंटीबॉडी। ये असल सीक्वेंस है। अगर बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल दोनों आ जाते हैं तो एंटीबॉडी किससे बनती है, बेसिकली प्लाज्मा सेल से बनती होती है। समझ आ गई ना, एंटीबॉडी किससे बनेगी, प्लाज्मा सेल होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं। समझ आ गई बात की। ये देखें यहां पर क्या है, ये उसने डिस्क्राइब किया हुआ, बीटा सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड फॉर्म प्लाज्मा सेल क्लोन, कि बीटा सेल से प्लाज्मा सेल बनेगा। दीज प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज एंड लिबरेट एंटीबॉडी। ठीक हो गया। अगर प्लाज्मा सेल का ऑप्शन नहीं है तो फिर बी लिम्फोसाइट आपने टिक करना होता है। इमीडिएट प्रोटेक्शन, इमीडिएट प्रोटेक्शन क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। ये रिपीट है।
डायग्राम इज गिवन बिलो, फाइंड द वेरिएबल रीजन। ये डायग्राम है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 वाला और 3 वाला क्या है, वेरिएबल रीजन है। इधर भी 1 और 3 वाला है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, 1 और 3 वाला। ये 1 2 और 2 1 2 4 3 इनमें से कोई नहीं है, सिर्फ 1 और 3 वाला है। वैक्सीनेशन इज, वैक्सीनेशन क्या होती है, बेसिकली आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, याद रख लें। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब आपको डिजीज होती है और आप उसमें से बच जाते हैं, ठीक हो गया, वो होगा नेचुरल एक्टिव। नेचुरल पैसिव क्या होती है, मदर का मिल्क या मदर के ब्लड में से बच्चे की तरफ एंटीबॉडी चले जाना, ये नेचुरल पैसिव है। आर्टिफिशियल पैसिव क्या होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी सीरम का। हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 चेन्स हैं, ये भी रिपीट हो गया, ठीक हो गया। ये 217 तक हमारे पास हो गया, 2017 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं 2018 का पेपर होगा हमारे पास। देखें MTCAT बायो 2018 का पेपर है ये, इसको हम देखते हैं। देखें 8 MCQs आए हुए हैं 2018 में। सिलेबस चेंज किया गया था, इससे पहले चैप्टर 14 में से कितने आए थे, तकरीबन 11 MCQs आ रहे थे, ठीक हो गया। अब कितने आ रहे हैं, 8 MCQs आ रहे हैं, मतलब उन्होंने पोर्शन क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया MCQs का। देखिए द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिक होता है। लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। एट्रियम तो थिन होते हैं, वेंट्रिकल थिक होते हैं। अब राइट और लेफ्ट में से कौन सा ज्यादा थिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा थिक है। क्यों, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना होता है, पूरी बॉडी तक पहुंचाना होता है। राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स तक पहुंचा रहा होता है। जितनी ज्यादा दूर ब्लड पहुंचाना है वो वाला पोर्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, 3 टाइम्स थिक होता है, ठीक हो गया। ये यहां पर हम देखते हैं 313 पेज पर उसने शो किया हुआ है। देखें द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर अबाउट 3 टाइम, सही हो गया, ये सबसे ज्यादा थिक होता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है जनाब सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज गिवन बाय टी लिम्फोसाइट, ये रिपीट हो गया, सेल मीडिएटेड। उसके नेक्स्ट हमारे पास जनाब यहां पर है नंबर 32, इन इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, सही हो गया। डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, रिपीट हो गया बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट। प्लेटलेट ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और प्लेटलेट किससे बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट सेल है उससे बनते होते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। यहां पर ये डायग्राम बनी हुई है, यहां पर प्लेटलेट्स बताते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियस इन देम, प्लेटलेट है, देयर इज नो न्यूक्लियस इन देम, ठीक हो गया। ये किससे बनते हैं, बेसिकली मेगा कैरियोसाइट से बन रहे हैं। इनके बनने की डायग्राम देखें, यहां पर दी हुई है। मेगा कैरियोसाइट उसने शो किया हुआ है। ये प्लेटलेट क्या है, छोटे छोटे इससे अलग हो रहे हैं, टूटकर दूर बिखरते जा रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास 69 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ पेस मेकर इन द हार्ट। साइनो एट्रियल नोड है, एसए नोड, एसए नोड क्या करता है, पेस मेकर का काम करता है। साइनो एट्रियल नोड 314 पेज पर उसने दिया हुआ है। देखिए यहां पर है साइनो एट्रियल नोड, साथ उसने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ, पेस मेकर एट द अपर एंड ऑफ राइट एट्रियम, ठीक हो गया। एसए नोड जो है साइनो एट्रियल नोड, इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 72, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एट्रियल सिस्टोल, कि जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा हो कौन क्या क्या काम होता है। एट्रिया रिलैक्स तो होते नहीं, सिस्टोल में क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ये गलत हो गया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। यहां पर देखें वेंट्रिकल्स रिमेन रिलैक्स व्हाइल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला हमारे पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स, रिलैक्स तो हो ही नहीं सकते, एट्रिया रिलैक्स नहीं हो सकता। जब सिस्टोल हो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन बच जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब 79 है,
टोनोप्लास्ट बाउंड विच ऑर्गेनेल? वैक्यूल। ठीक हो गया। टोनोप्लास्ट क्या होती है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते होते हैं। 279 पेज पर है, देखें ये प्लांट वाला पोर्शन ऐड हो गया है। इससे पहले प्लांट वाले पोर्शन से कोई एमसीक्यू नहीं था। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट है एंटी वेनम गिवन आफ्टर अ स्नेक बाइट वेनम इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब पहले हमने इम्यूनिटी की बात किया ना, देखें सिर्फ एक एमसीक्यू आया इम्यूनिटी वैसे। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है एंटी वेनम के लिए। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? वैक्सीनेशन को कहते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? डिजीज हो और बंदा रिकवर हो जाए। नेचुरल पैसिव क्या है? मदर के मिल्क से या ब्लड से एंटीबॉडीज एंटर हो रही होती हैं। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट है हमारे पास 2019 का है, इसमें 7 एमसीक्यू आए हुए हैं। यहां पर देखें पहला एमसीक्यू है हमारे पास, वाटर एंड मिनरल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आ गया ना, टू द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड देन टू द सैप इन जाइलम सेल। दिस इज आल्सो नोन एज। अब देखिए हमारे पास पाथवे हैं। एपोप्लास्टिक के अंदर क्या होता है? सेल वॉल सिर्फ इन्वॉल्व होती है, प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व नहीं होता। वैक्यूलर पाथवे में वैक्यूल होता है, यहां पर वैक्यूल का जिक्र नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे खारिज हो गए, निकल गए यहां पर। इसको कहते हैं एक्सक्लूजन टेक्निक है। मिनरल एब्जॉर्प्शन पाथवे, ये इसका नाम ही नहीं। बाकी हमारे पास रहता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। प्लाज्मोडेस्माटा किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये देखिए ये हम डायग्राम देखते हैं 281 पेज पर उसने दिया हुआ है सिम्प्लास्टिक पाथवे के हवाले से। देखें यहां उसने मेंशन किया हुआ है सिम्प्लास्टिक पाथवे है, यहां से पानी आ रहा है ये रास्ता लेकर, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। यहां से पहले सिर्फ एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, इससे आगे जब हम क्रॉस करते हैं तो एपोप्लास्टिक पाथवे स्टार्ट होता है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम वेसल है। ये जो रास्ता जा रहा है ये कौन सा है? सिम्प्लास्ट पाथवे है। ठीक हो गया। एपोप्लास्ट पाथवे कहां तक जाता है? ये जो हमारे पास एंडोडर्मिस में गैस्पेरियन स्ट्रिप है यहां पर जाकर रुक जाता है। ठीक हो गया। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? आगे मूव करवाता है। ये प्लांट वाले पोर्शन में से एमसीक्यू आ गया, इसका मतलब प्लांट वाला पोर्शन आपने तैयार करना है। उसके नेक्स्ट है जनाब 28 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेन सेमी लूनर वॉल्व। वेन्स के अंदर क्या होते हैं? बेसिकली सेमी लूनर वॉल्व होते हैं। ये रिपीट है मेरे ख्याल में, 318 पेज पर है, देख लेना आपने। उसके नेक्स्ट है नंबर 45, अ पर्सन गॉट एन इन्फेक्शन ही बिकम इल, मतलब उसको बीमारी हो गई, बट व्हेन ही सर्वाइव, फिर वो बच गया है। व्हाट डू यू थिंक विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी ही वुड हैव डेवलप्ड? कौन सी इम्यूनिटी होगी इसके अंदर? बेसिकली पहले मैं आपको बता चुका हूं, इम्यूनिटी डेवलप होगी ना, पहली बात तो ये है वो एक्टिव होगी। अब देखें नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिए एक्टिव है ना, एक्टिव की 2 टाइप्स पहले दी हुई हैं। अब ना हमने ये डिसाइड करना है नेचुरली है या आर्टिफिशियली है। उसको बीमारी हुई है ना, जब बीमारी होती है तो वो कौन सी होती है? बेसिकली नेचुरली इंड्यूस्ड होती है। इंजेक्शन जब वैक्सीनेशन लगाते हैं वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होती है। डिफरेंस समझ आ गया आपको? उसके नेक्स्ट है जी हमारे पास 61 है नंबर, इन प्लांट्स विच शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। कौन सी शुगर की जाती है? सक्रोज शुगर है जिसको हम ट्रांसपोर्ट करते होते हैं। 297 पेज पर है, ये प्रेशर फ्लो थ्योरी के अंदर उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए यहां पर वो बार बार कह रहे हैं फोटोसिंथेसाइजिंग सेल क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है सक्रोज के अंदर। सक्रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर वही सक्रोज क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज इन इट, मतलब सीव जो सेल हैं फ्लोएम के उसके अंदर क्या होती है? सक्रोज को भेज दिया जाता है। समझ आ गई? तो इसलिए क्या है? बेसिकली सक्रोज ही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मूव्स द सुक्रोज एंड अदर सब्सटेंस इन द सीव ट्यूब सेल। तो फ्लोएम के अंदर क्या मूव कर रहा होता है? सुक्रोज मूव कर रही होती है। समझ आ गई बात की? तो यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन आना है? सुक्रोज। फ्रक्टोज नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज के अंदर, स्टार्च भी नहीं होता। स्टार्च क्यों नहीं हो सकता? प्रेशर फ्लो थ्योरी के अंदर क्या होता है हमने देखा है, ये देखिए ये प्रेशर फ्लो थ्योरी है ना, यहां से सक्रोज आएगी इधर, जब सक्रोज यहां आती है शुगर तो इस तरफ से पानी आ जाता है। आपको पता है साल्ट जहां जाए उसके पीछे पानी आ जाता है।
अगर शुगर हो सॉल्युबल, ऐसी शुगर जो क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, सॉल्युबल हो, अगर वो भी किसी जगह जाएगी तो उसके पीछे पानी आ जाएगा। अब जो स्टार्च है हमारे पास, ये इनसॉल्युबल होती है, सही हो गया ना, इस वजह से स्टार्च नहीं हो सकती। क्या होगा, बेसिकली सुक्रोज होगा। उसके नेक्स्ट है 65 पर देखें, ये है लॉजिकल क्वेश्चन है। 4 प्लांट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। 4 प्लांट्स मौजूद हैं। प्लांट ए इज प्रेजेंट इन वार्म क्लाइमेट। पहला जो प्लांट ए है वो कहां पर है, गर्म इलाके में है, विद कंटिन्यूअस रेनफॉल। प्लांट बी इज प्रेजेंट इन कूल फॉरेस्ट, वो ठंडे इलाके में है। प्लांट सी इज प्रेजेंट इन वार्म क्लाइमेट विद लिटिल ब्रीज, थोड़ी सी हवा चल रही है। वाइल प्लांट डी इज प्रेजेंट इन वार्म क्लाइमेट विद हाई विंड स्पीड। विच वन ऑफ द अबव प्लांट्स विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनमें से ऐसा कौन है जिसके अंदर ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो। अब तो हमने पहले क्या देखना, फैक्टर्स देखने हैं, ठीक हो गया। यहां पर हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं ट्रांसपायरेशन के। देखें, लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और विंड है। अब उसने 2 दिए हुए हैं, विंड दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। अब हमें पता है अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब गर्मी ज्यादा है, वार्म है, तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, और अगर स्पीड ज्यादा है तब भी ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। अगर दोनों चीजें इकट्ठी आ जाती हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वहां पर ट्रांसपायरेशन सबसे ज्यादा होगी। अब ए के अंदर देखें, सिर्फ उसने गर्मी की बात की है, हवा की स्पीड की बात नहीं की। अब जो बी वाला है ये तो कूल इलाके में है, ठंडे इलाके में ट्रांसपायरेशन तो कम होगी ना, इसको हमने वैसे ही निकाल देना, बी निकल गया। अब सी है, वार्म क्लाइमेट है और लिटिल ब्रीज है, ब्रीज हवा को कहते होते हैं, और हवा चल रही है हल्की हल्की सुबह की, सही हो गया ना। और जो डी वाला है ये गर्म भी है पहले वाले दोनों की तरह, और इसके अंदर हवा की स्पीड भी सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास क्या जवाब बनेगा, जो डी वाला प्लांट है उसके अंदर ट्रांसपायरेशन रेट सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया कि आपने लॉजिकली निकाल लिया है फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए। पिछले हमने जितने भी किए हैं उसमें से सिर्फ ये क्या है, एक क्वेश्चन है जो लॉजिकल आ रहा है, और ये क्या है, प्लांट वाले पोर्शन में से है। उसके नेक्स्ट है 67, द मेजर फंक्शन ऑफ बेसोफिल इज। बेसोफिल का फंक्शन हमने देखा था ना पहले, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल बाय फेगोसाइटोसिस, ये नहीं है, ये न्यूट्रोफिल का फंक्शन है। रिलीज हेपरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। बेसोफिल के 2 फंक्शन है, हेपरिन प्रोड्यूस करता है और दूसरा क्या है, हिस्टामीन प्रोड्यूस करता है। सी वाला पोर्शन देखें, इनएक्टिवेट इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ये इओसिनोफिल का काम है। ठीक हो गया ना, बेसोफिल वाला पहले हमने किया, ये रिपीट है। लार्जेस्ट लिम्फ वेसल अल्टीमेटली फॉर्म लार्जर लिम्फ डक्ट विच ड्रेन इट्स लिम्फ इनटू सबक्लेवियन वेन। ठीक हो गया, ये भी रिपीट है सबक्लेवियन वेन वाला। पैसिव प्रोसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर। अब पैसिव कौन सा होता है, जिसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। देखें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। ऑस्मोसिस है, वाटर की मूवमेंट होती है ना, इसके अंदर भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। पिनोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, ये एंडोसाइटोसिस की टाइप है। चैप्टर 4 के अंदर आपने डिटेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके नेक्स्ट है डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में भी बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा इस्तेमाल होता है एंडो और एक्सो के अंदर। और यहाँ क्या है, फेगोसाइटोसिस, इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसलिए ये बाकी तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। सिर्फ क्या है, पहला ऑप्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक हो गया, यहां तक ये देखें, ये जो थे हमारे पास 8 क्या थे, बेसिकली एमसीक्यूज थे। उसमें से ज्यादातर कहां से आए हुए हैं, 5 जो एमसीक्यू हैं वो हमारे पास प्लांट पोर्शन में से आए हुए हैं। ये 2019 का पेपर था। जो 2020 का पेपर हुआ उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास 2020 का पेपर है, 29 नवंबर को होगा ये पेपर, तकरीबन 1 वीक हो चुका है। इसके अंदर देखें 193 है, इन रूट्स द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर इज डिसरप्टेड व्हेन वाटर रीचेज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पर जब पहुंचता है वाटर तो ये रोक दिया जाता है। क्यों, वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, याद रख लें। एपोप्लास्ट पाथवे कहां खत्म होगा, एंडोडर्मिस पर। एंडोडर्मिस में क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। पहले हमने देखा था कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां होती है, एंडोडर्मिस के अंदर होती है। ठीक हो गया ना, 281 पेज है, यहां पर हम डायग्राम भी इसकी देख लेते हैं।
ये देखें यहां जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, इससे पहले पहले एपोप्लास्ट पाथवे होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से एपोप्लास्ट पाथवे खत्म हो जाता होता है, इंटरप्टेड हो जाता है। समझ आएगी बात की? ये यहां पर भी डायग्राम के अंदर उसने दिया हुआ है, एपोप्लास्ट पाथवे कहां क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर जाकर वहां पर खत्म हो जाता होता है। ये देखें ये प्लांट वाले पोर्शन में से हो गया। नेक्स्ट है 194, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कॉर्डी टेंडनी आर प्रेजेंट इन। कॉर्डी टेंडनी कहां मौजूद होते हैं? पहले हमने देखा था कॉर्डी टेंडनी के साथ अटैच होते हैं पेपिलरी मसल, और पेपिलरी मसल कहां अटैच होते हैं? वेंट्रिकल्स के साथ। ठीक हो गया? 313 पेज है, वहां पर हम देख लेते हैं। वेंट्रिकल्स के साथ क्या होते हैं? कॉर्डी टेंडनी अटैच होते हैं बेसिकली हार्ट के अंदर। देखें कॉर्डी टेंडनी टू पेपिलरी मसल ऑफ द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी इसी तरह होता है, और राइट वेंट्रिकल में भी क्या है? विच आर एक्सटेंशन ऑफ द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये देखें कॉर्डी टेंडनी क्या है? एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया? तो वेंट्रिकल हो गए। कॉर्डी टेंडनी बेसिकली किसके साथ है? वेंट्रिकल के साथ। ये क्या है? हमारा एनिमल वाले पोर्शन में से हो गया। द ओनली वेन इन ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। ये रिपीट है। सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट की वजह से क्या होती है? इम्यूनिटी। ये भी रिपीट है तकरीबन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड? एओर्टा। एओर्टा के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। ठीक हो गया? 320 पेज पर दिया हुआ है, ये हम देखते हैं। ये 320 पेज है, यहां पर देखें। द प्रेशर इज जनरेटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड इज हाईएस्ट इन एओर्टा। जो प्रेशर है हाईएस्ट किसके अंदर है? एओर्टा के अंदर होता है। समझ आ गई बात की? उसके नेक्स्ट है हमारे पास जनाब ऑटो इम्यून। जो है ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट एज एट द प्रिंसिपल ऑफ। देखें ऑटो इम्यून डिजीज का तो हमें पहले पता होना चाहिए। ऑटो जब का वर्ड जब भी आता है इसका मतलब क्या है? अपने आप के ऊपर होता है। सही। अब ये देखें ये कहां से आया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए ये ग्लॉसरी दी हुई है चैप्टर के एंड के अंदर, चैप्टर 14 के आखिर में जो ग्लॉसरी वगैरह दिए हुए हैं उसके अंदर ये उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑटो इम्यून डिजीज है। ये देखिए यहां पर ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, इसी से रिलेटेड क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। एन एबनॉर्मल प्रोसेस इन विच इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन सेल और सब्सटेंस। एन एबनॉर्मल प्रोसेस इन विच इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन सेल और सब्सटेंस। के जो सेल्स हैं उनका दिमाग खराब हो गया, अपने ही बॉडी के जो सेल हैं उनको खराब करना शुरू कर दिया। इसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते होते हैं। ठीक हो गया? ये एबनॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा होता। अब देखें ये समझ आ गई ना कि अपने ही सेल अपने आप को खा रहे हैं, अपना ही जिस्म अपना दुश्मन हो चुका है। अपने रिश्तेदार क्या है? अपने दुश्मन हो चुके हैं, घर वाले दुश्मन हो गए। ठीक हो गया? अब देखें अब हमने इसमें से लॉजिकली निकालना है। सेल्फ अगेंस्ट एंटीजन, मतलब अपनी बॉडी है और किसके खिलाफ है? एंटीजन के खिलाफ। ऐसा नहीं है। एंटीजन अगेंस्ट सेल्फ, ये भी नहीं है। सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, अपनी बॉडी ही अपने खिलाफ हो गई है। इन ह्यूमन हार्ट लेफ्ट एट्रियम रिसीव, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आता है? पल्मोनरी वेन आती है। ये देखें सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों कहां आती हैं? बेसिकली ये दोनों कहां जाती हैं? ये जाती हैं राइट एट्रियम के अंदर। ठीक हो गया? ये ऑप्शन निकल गए। कोरोनरी साइनस, साइनस का वर्ड हार्ट ये इस्तेमाल ही नहीं होता। जो साइनस का वर्ड है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। ओपन और क्लोज जो है ना, तो ये ओपन के अंदर आता है। जो कॉकरोच है उसके अंदर साइनस का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब पल्मोनरी वेन बच जाता है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आता है? पल्मोनरी वेन आती है। कितनी वेन आती हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं। देखें ये डायग्राम हम देखते हैं 313 पेज पर जो डायग्राम दी हुई थी हार्ट की, इसमें देखें पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग एक हो गया ना, ये देखें एक और ये 2 आ रही हैं। 2 लेफ्ट लंग से आएंगी और 2 क्या आएंगी? राइट लंग्स से आएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी? बेसिकली 4 हो जाएंगी। समझ आ गई ना? तो एट्रियम के अंदर क्या आ रही हैं? पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। टोटल कितनी होती है? 4 पल्मोनरी वेन्स है। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बी लिम्फोसाइट। ये देखें 4 पल्मोनरी वेन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा। अब ये जो 2020 का पेपर हुआ है
ये क्यों हुआ है? ये सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ वाला भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पंजाब की टेक्स्ट बुक में। ये वाला जो पेपर हुआ 2020 का, इसको कहते हैं नेशनल एमडी कैट, मतलब पूरे मुल्क का हुआ है इकट्ठा। ठीक हो गया ना। इसके अंदर फेडरल वाली बुक्स भी शामिल थी, खैबर पख्तूनख्वा वाली भी, सिंध वाली भी और बलोचिस्तान वाली भी। ठीक हो गया। इस वजह से कुछ जो टॉपिक थे वो किसी दूसरी बुक में से आए हैं, कुछ एमसीक्यूज क्या थे, किसी दूसरी बुक में से आए हुए हैं। ठीक हो गया। जैसे ये 4 पल्मोनरी वेन्स वाला उधर से आया हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये ठीक हो सकता है। सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ वाला भी थोड़ी सी तवज्जो से आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या था, ये किसी दूसरी बुक में से एग्जैक्टली लाइन उठाई हुई है। समझ आ गई बात की।